के विषय में मैं आपके समक्ष आया। मित्रों, बंगाल के विषय में हमेशा से हमने सुना है, हमने ये बात पढ़ी है that it is the land of Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. पश्चिम बंगाल के विषय में हमेशा कहा जाता है कि ये वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है जिसमें मन भयमुक्त होता है और मस्तिष्क हमेशा ऊंचा होता है। पर आज ये कहने में दुख भी होता है और पीड़ा भी होती है कि ममता बनर्जी जी के राज में आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका है। और इस टेरर, माफिया और करप्शन के राज में, अर्थात टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है? टेरर, माफिया और करप्शन के राज में आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है और जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? यह बड़ा सवालिया चिन्ह आज निर्माण होता है, पैदा होता है। आज मैं आपके सामने संदेश खाली 2.0 की दास्तान लेकर आया। Today we have witnessed through the images of the national media what can be described as nothing short of Sandesh Khali 2.0. You all would remember that day in January when ED officials, following the rule of law, following the constitution, reached West Bengal in order to take forward the investigations into the ration scam, which was basically denying ration to the poorest people of West Bengal and usurping it for the gains of TMC leaders like Shahjahan Sheikh. And you all remember the kind of attack that was launched on them, an attack that was sponsored, patronized and protected and organized by the TMC. वो 5 जनवरी का हमला ईडी की टीम पर जो राशन स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, शाहजहां शेख जैसे लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, उसमें किस प्रकार का हमला ईडी पर हुआ, ये हमारे मन में आज भी बहुत, मैं कहूंगा विविडली आज भी वो दर्ज है। ये तस्वीर उस समय की है, किस प्रकार से ईडी ऑफिशियल पर हमला किया गया था। आज उसी की देखा देखी एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे, तब उसी प्रकार से जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवा कर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से संदेश खाली में भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा डालने के लिए और शाहजहां को बचाने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हमला करवाया गया था ईडी के ऑफिशियल्स पर। और इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए पैटर्न वही होता है। सेंट्रल एजेंसी के आने से पहले टीएमसी और टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता उस एजेंसी के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और एक वातावरण पैदा करते हैं जिससे कि उस एजेंसी पर हमला हो जाए। और तुरंत जैसे ही एजेंसी पर हमला होता है तो टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता आकर उस हमले को जस्टिफाई करते हैं, बचाते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रकार के कारण देकर उसे सही ठहराते हैं।
आज भी यही हुआ है। संदेश खाली 2.0 से पहले, अभी 2-3 दिन पहले ममता बनर्जी जी ने एक कूच बिहार में मधुबंगा में जब वो रैली एड्रेस कर रही थी, उन्होंने केंद्रीय एजेंसीज के खिलाफ और खास करके आतंक के मामलों में जांच करने वाली एनआईए के खिलाफ पहले तो भड़काने का, हिंसा को आमंत्रित करने वाला बयान दिया, और आज जैसे ही एनआईए की टीम पर हमला होता है तो उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री ममता बनर्जी जी आकर उसे जस्टिफाई करती है और कहती है कि यह हमला होना बिल्कुल ठीक है, और टाइमिंग और दूसरी चीजों पर सवाल उठाते हुए एक प्रकार से इन हमलावरों को पूर्ण तरीके से क्लीन चिट देती है। इसका मतलब साफ है कि यह हमला केवल एक सहयोग नहीं, यह हमला सोचा समझा प्रयोग है, और ये टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले लोगों ने किया है। इसका सीधा सीधा प्रमाण आज मिलता है। एक बात और भी स्पष्ट हो रही है ममता दीदी के कार्यक्रम में। ममता दीदी के इस तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर वाले रेजीम में जो केंद्रीय एजेंसी है, उनके खिलाफ हिंसा और राजनीतिक हिंसा का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अर्थात संस्थागतीकरण हो चुका है, भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है, और आतंक को बचाव करने का और आतंक को संरक्षण देने का भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है। Under the regime of Mamata Banerjee, it can be safely said that political violence has become institutionalized, corruption has become institutionalized, and protection of radical elements has become institutionalized and state sponsored. आज मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी जी से, संदेश खाली में जब शाहजहां शेख ने ईडी ऑफिशियल्स पर हमला करवाया, क्या यह सच बात नहीं है कि लगभग 55 दिनों तक उस शाहजहां के बचाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पुलिस ने? क्या यह सच नहीं है कि सीबीआई की जांच का विरोध तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया? क्या यह सच नहीं है कि जब हाईकोर्ट ने शाहजहां के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया तो शाहजहां शेख से पहले ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पूरे मामले में एक प्रकार से सीबीआई प्रोब ना हो इसकी चेष्टा करती है और शाहजहां को बचाती है? और ये तस्वीर तो हमारे मानचित्र पर दर्ज है कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस के संरक्षण में शाहजहां शेख हिंदू महिलाओं का बलात्कारी वी साइन, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, चलते हुए, अकड़ते हुए किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस के प्रोटेक्शन में जा रहा। आज इसी प्रकार का प्रोटेक्शन संदेश खाली 2.0 करने वाली जमात को भी दिया जा रहा है। ये वही जमात है जिसको तृणमूल कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक अब बचाव करने की मुद्रा में आ चुका है, और हमले को जायज ठहराने के लिए एक के बाद एक लगातार उनके बयान आ रहे हैं। जैसे संदेश खाली के अपराधी को बचाया, आज वो इस प्रकार से एनआईए के हमलावरों को भी बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसीलिए आज मेरा सवाल है कि क्या ये स्पष्ट नहीं है कि अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मां माटी मानुष नहीं, बल्कि इनका नारा बन चुका है बॉम्ब, ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि टीएमसी का मतलब टू मच करप्शन भी है और टू मच केओस भी है। करप्शन को भी बचाना है, केओस भी करवाना है। और ममता दीदी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि कभी आप हिंदू महिलाओं के बलात्कारी को बचाने के लिए विधानसभा में बयान देती हैं? कभी आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से एजेंसी के काम पर सवाल चिन्ह उठाती हैं? कभी आपके नेता जब पोस्ट पोल वायलेंस होता है या हर चुनाव साइकिल में वायलेंस होता है और वहां पर सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल पुलिस की फोर्स जाती है तो उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं? और आज जब आतंक और ब्लास्ट के मामलों में जांच करने के लिए एनआईए पहुंचती है तो आपके साथ ही आपकी पार्टी उनके ऊपर किए गए हमले का भी बचाव करती है। तो ममता बनर्जी, टीएमसी का हाथ इस प्रकार के आतंकी मानसिकता रखने वाले लोगों
साथ